नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क इंडिया न्यूज। और आज का हमारा मेन मुद्दा है नारी की सुरक्षा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं के राज में हमारी बेटियां और नारियां सुरक्षित नहीं है। आखिर कब तक ये चलेगा? कब तक ये हमारे बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? और आज हम आपको बताने वाले पुराने केस के बारे में। उन्नाव का एक पुराना केस है 2017 का, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एक लड़की को नौकरी देने के बहाने से उसका रेप करते हैं, फिर उसके अपने साथियों के साथ उसके साथ गैंग रेप करवाते हैं। और उस नारी ने मदद की गुहार की, लेकिन उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो मदद के लिए। बेल हो चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बेल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं होनी चाहिए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए ना, बिल्कुल। और अगर देश का आम नागरिक ये अगर अपराध करता तो उसके साथ क्या होता? उसके साथ बहुत कुछ होता, विधायक हैं उनके साथ, इसलिए नहीं हुआ है। अच्छा, ये भाजपा के राजनीति नहीं हो ना। हाँ, नहीं हुआ है। तो हमारे देश की नारी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, उसके प्रतिबंध के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? योगी जी कहते हैं मेरी नारी सुरक्षित है, लेकिन कैसे सुरक्षित है? सुरक्षित तो है ही नहीं। और क्या बोलना चाहेंगे? और उनको लड़की वो मिलनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए, सजा दंड मिलना चाहिए। ऐसा हमारे भारत देश में पहली बार हुआ है कि किसी अपराधी को उम्र कैद होने के बाद उसे बेल मिली है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में यही होना, जजों ने भी घूस खाई होगी, जजों ने भी घूस ली होगी और ये सरकार का दबाव होगा। सरकार का दबाव, इसीलिए उसे बेल मिल गई है। ऐसे कैसे मिल सकती? वैसे मिली होगी, ऐसे मिली नहीं सकती है। और आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? किसके बारे में? नहीं, भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में। फिर उसने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार की, फिर भी उसकी 1% नहीं सुनी गई, और उसके पिताजी को कस्टडी में पीट पीट कर उसकी हत्या कर देगी। और उसके चाचा के साथ पुलिस वालों ने काफी दुर्व्यवहार किया गया। फिर उसने दिल पर पत्थर रख करके एक ठोस कदम उठाया, मुख्यमंत्री आवास के सामने उसने आत्मदहन करने की कोशिश की। फिर इस केस के बारे में उसकी थोड़ी बहुत सुनी गई। यह केस दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट जा रहे उसके परिवारजनों को बड़े वाहन से मार करके उसकी हत्या करवा दी गई। इसी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सुनवाई की और अपराधी को उम्र कैद की सजा दे दी गई। और इस चल रहे 8 साल के केस में उस अपराधी को अभी बेल दे दी गई है। और पीड़िता काफी परेशान है, वो सोच रही है कि अपराधी बाहर आने के बाद उसके साथ फिर वही घटनाएं न घटे। वो काफी डर के माहौल में है। क्या हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है? इस अपराधी को क्या बाहर आना चाहिए? वो बाहर इसलिए आया क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, वो भाजपा का विधायक था। अगर ऐसे ही अपराधी बाहर आते रहे, हमारी भारत की बाहर एक बहु बेटी सुरक्षित नहीं रह सकेगी। जो हमारी भारत सरकार बहु बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। अगर ये किसी जज या वकील या फिर किसी विधायक या सांसद की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या उसको भी न्याय नहीं मिलता?